सुप्रभात बच्चों, कल हमने व्याकरण का पाठ 2 वर्ण विचार के बारे में पढ़ा। वर्ण की परिभाषा भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते वर्ण कहलाती है। वर्णों के 2 भेद थे, स्वर और व्यंजन। इनकी परिभाषाओं के बारे में हमने पढ़ा। स्वर वे वर्ण हैं, वे ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। अब इसके अंतर्गत आता है मात्रा। मात्रा क्या है? हिंदी वर्णमाला में सभी व्यंजन ध्वनियाँ ए की सहायता से लिखी जाती हैं। यदि इन ध्वनियों को बिना स्वर की सहायता से लिखना हो तो हम उनके नीचे हल चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो उसको हल चिन्ह लगाकर लिखा जाता है। कहने का अभिप्राय है कि व्यंजन के साथ प्रयोग किए जाने वाले प्रत्येक स्वर का एक चिन्ह होता है जो मात्रा कहलाता है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, हमने राम, रे हलंत लगा के हमने आ जोड़ा तो हमारा पूरा वर्ण क्या बना? रा। इसके आगे मैं लिखा तो इसका पूरा अर्थ हो गया राम। अब ये देखो कि स्वरों की संख्या तो 11 होती है लेकिन मात्राएं 10 है, क्योंकि इसमें ए जो है मात्रा रहित है, इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती। अब हिंदी वर्णमाला में अन्य भाग इसके अयोगवाहक कहलाते हैं। अयोगवाहक का पहला भाग है अनुस्वार। अयोगवाहक का पहला भाग है अनुस्वार। वे वर्ण जिनका उच्चारण हम केवल नाक से करते हैं, इनको दर्शाने के लिए इनकी शिरोरेखा पर हम केवल बिंदु का प्रयोग करते हैं, तो वे ध्वनियाँ हमारी अनुस्वार कहलाती हैं, जैसे गंगा, पंडा, चंगा आदि। इसका दूसरा भाग है अनुनासिक। पहला भाग पढ़ा हमने अनुस्वार जिनका उच्चारण केवल नाक से किया गया। इसका दूसरा भाग पढ़ते हैं हम अनुनासिक, वे वर्ण जिनका उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है। अनुस्वार का उच्चारण केवल नाक से किया था। अनुनासिक क्या है? वे वर्ण जिनका उच्चारण हमने नाक और मुख दोनों से किया और अंतर स्पष्ट करने के लिए हमने चंद्र बिंदु का प्रयोग किया, जैसे चांद, आँख आदि। इसका तीसरा भाग आता है विसर्ग। तीसरा भाग इसका विसर्ग। किसी भी वर्ण के आगे हम 2 बिंदु 2 लड्डू का प्रयोग करते हैं, इसका उच्चारण है की तरह होता है, वे हमारा भाग विसर्ग कहलाता है, जैसे प्रातः, पुनः आदि। अब हम इसके व्याकरण के अन्य भाग के बारे में जानते हैं। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन है क्या? नाम से ही प्रतीत होता है कि जोड़। संयुक्त का मतलब क्या है? जोड़, जमा। एक से अधिक व्यंजनों से नया व्यंजन जो बनता है वो हमारा संयुक्त व्यंजन कहलाता है। इनकी संख्या 4 है। कै हलंत में शय जोड़ा तो हमने बन गया हमारा शय क्षत्रिय वाला। तय हलंत में रै जोड़ा तो हमारा बन गया त्रय पत्र। जय हलंत में ये जोड़ा तो हमारा गै ज्ञानी। शय हलंत रै में बोला हमने बना श्रम। इस तरह हमने संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ा। अब इसका अगला भाग आता है द्वित व्यंजन। द्वित मीन्स 2 बार। जब एक ही व्यंजन का प्रयोग 2 बार किया जाता है तो हमारा द्वित व्यंजन कहलाता है। जैसे तय हलंत में तय लगाया तो हमारा एक आधा बना और एक पूरा। नय हलंत में नय जमा किया तो हमने हमारा क्या बना? आधा नय और नय। इस तरह मैं हलंत में मैं तो मम, चय हलंत में चय तो चय। इसके उदाहरण आप स्वयं कीजिए। 5वां भाग है इसका संयुक्त अक्षर। संयुक्त मीन्स जमा, अक्षर मीन्स जोड़। जब कोई स्वर रहित व्यंजन किसी स्वर सहित व्यंजन से मिलता है, तो वह संयुक्त अक्षर कहलाता है, जैसे क्यारी, बुद्धि, विद्यालय आदि। इस तरह हमने वर्ण विचार के बारे में अध्ययन किया।